वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग बाय अनिल सर। दोस्तों, आज हम करेंगे सेल एंड परचेज ऑफ व्हीकल एडवर्टाइजमेंट और इस एडवर्टाइजमेंट में आज हम बात करेंगे परचेज व्हीकल एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि कोई भी व्हीकल अगर आपको परचेज करना है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करें। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम में एडवर्टाइजमेंट आता है, चाहे स्कूल कोई सा भी हो, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को पूरी देखिए, स्किप ना कीजिए। स्किप करेंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट करने से पहले हम उसके कुछ पॉइंट्स को बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको एडवर्टाइजमेंट करते समय पे याद रहनी चाहिए। फिर एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे भी, करेंगे भी। तो पूरा देखिए, तभी आपको सही से समझ में आएगा। एजुकेशन का भंडार लर्निंग बाय अनिल सर पे मिलता रहता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको समय पे मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो किस प्रकार से करें, और क्या ऐसी कमी अगर कोई रह गई है तो वो भी हमें बताएं। आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और अगर आप फीडबैक में कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं कि किसी चीज़ पे वीडियो बनानी है तो वो भी हम आपके लिए वो बनाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने हैं कुछ रूल्स एडवर्टाइजमेंट के जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये है रूल सेल एंड परचेस ऑफ व्हीकल के बारे में। तो आप भी जब भी सेल एंड परचेस करें व्हीकल, तब आपको ये रूल्स को याद रखना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट करते समय पे, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो 50 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होती और बॉक्स में बनती है, ठीक है। तो क्या रूल्स है ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि बिगिन विद फॉर सेल और परचेज, ठीक है। अगर आप बेच रहे हैं तो फॉर सेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप खरीद रहे हैं गाड़ी को यानी वाहन को खरीद रहे हैं तो फॉर परचेज इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर फॉर सेल एडवर्टाइजमेंट है तो अवेलेबल का इस्तेमाल करेंगे, और परचेज के लिए आप कर रहे हैं तो वांटेड का इस्तेमाल करेंगे कि भैया आपके पास वो वाहन उपलब्ध है या आपको वाहन चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका मॉडल नंबर क्या है। आपको किस प्रकार की गाड़ी खरीदनी है या बेचनी है, तो उसका मॉडल नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि आपको कौन सा मॉडल नंबर की गाड़ी है। जैसे स्पेशली बेचते टाइम पे मॉडल नंबर की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। ब्रांड अगर आपको कोई चाहिए तो उसके बारे में, या ब्रांड किस ब्रांड की आप गाड़ी बेच रहे हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। गाड़ी में क्या होना चाहिए या गाड़ी में क्या है, जैसे उसमें कलर और एक्सेसरीज बतानी, किस प्रकार की गाड़ी का रंग है, ठीक है। जैसे मेटेलिक ग्रे है, रेड है, वाइट है, वो कलर बड़ा इफेक्टिव पड़ता है कि उससे गाड़ी बिकने में काफ़ी आसानी हो जाती है। कुछ रंग की गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो अधिकतर लोग खरीदते हैं। एक्सेसरीज जो उस गाड़ी में क्या चीज़ हैं, जैसे कि एसी है, फिटेड है या होना चाहिए, मैट्स है, म्यूजिक सिस्टम है, सनरूफ है, इस प्रकार की जो फैसिलिटी उसमें होती है। आप न्यू लेदर सीट लगा सकते हो, टायर्स लगा सकते हो न्यू, तो ये भी एक्सेसरीज में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेसरीज उस पर लिखेंगे जो भी उस गाड़ी में उपलब्ध है। अब ये हमने कार का बता दिया। अगर हम मोटरसाइकिल का हो गया यानी बाइक का हो गया तो आप उसमें लगा सकते हो एक्सेसरीज, जैसे लेदर सीट आप कर दिया, न्यू टायर्स आपने कर दिए। इसके अलावा आप साइड डिक्की कर सकते हो, है ना, साइड मिरर कर सकते हो। जो भी एक्सेसरीज उसके लिए जो ज़रूरी है या जो भी एक्सेसरीज उसमें उपलब्ध है वो आप उसमें बता सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने कंडीशन बतानी है गाड़ी की क्या कंडीशन है। तो कंडीशन किस प्रकार की है, जैसे स्क्रैचलेस है, नॉन एक्सीडेंटल है, इस प्रकार की इसकी कंडीशन बतानी है। माइलेज बताना भैया कि 1 लीटर में कितनी किलोमीटर चलती है गाड़ी, ठीक है। तो ये माइलेज उसका बताना है। माइलेज बताना कंपलसरी होता है, इसके बिना कोई गाड़ी खरीदेगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि गाड़ी जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो माइलेज को देखता है, और अगर जिसका माइलेज अच्छा होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। माइलेज को आप समझ लीजिए, जैसे बाइक का माइलेज ज़्यादा होता है, जैसे वही 65 किलोमीटर प्रति लीटर हो गया। कार का माइलेज कम होता है, 12, 22, 15 किलोमीटर प्रति लीटर ऐसे चलता है, ठीक है। तो हर एक कार का, हर एक बाइक का अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड होता है उसके सीसी इंजन पर। जैसे बाइक में सीसी इंजन होता है तो जितना हैवी सीसी इंजन होगा उतना ही पेट्रोल ज़्यादा खाएगी गाड़ी, और जितना ही अगर क्या कहते हैं कम सीसी इंजन होता है उतना ही पेट्रोल
मतलब कम पेट्रोल में वो ज़्यादा किलोमीटर चलती है गाड़ी, ठीक है। अब ये बताना है टायर्स के बारे में, आपने बताना है सीएनजी है, पेट्रोल है या डीजल गाड़ी है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। ये सिर्फ कार में होगा, बाइक जो होती है वो तो पेट्रोल में ही होती है, तो बाइक के लिए तो आपका पेट्रोल ही चले जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि उसमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है, तो उसके बारे में बताना है। तो पीयूसी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीयूसी, शॉर्ट फॉर्म में पीयूसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, वही होता है। इंश्योरेंस कवरेज है कि नहीं है ये बताना है, ठीक है। ये चीज़ है गाड़ी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है कि आप किस गाड़ी में बेचना या खरीदना चाहते हो। जब आपको ये सारी डिटेल प्राप्त हो जाती है तब आपने कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर उसमें लिखना होता है। तो जब भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखे तो इन बातों को ध्यान में रख के लिखें, तो एडवर्टाइजमेंट आपको आसानी से हो जाएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है 50 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और बॉक्स में होना चाहिए। तो दोस्तों आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम आज ये हम करेंगे, और एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके काम आएगी आपके स्कूल एग्ज़ाम में, ठीक है। स्किप कर दोगे तो सही से समझ में नहीं आएगा, तो बिना स्किप के हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस चीज़ के बारे में। तो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया जा सकता है जैसे यू आर अमिता लिविंग एट 57 DDA फ्लैट्स रूपनगर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एड्रेस, ठीक है, जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट में। अब यू वांट टू परचेस यानी आप खरीदना चाहते हो, ठीक है। अ सेकेंड हैंड कार यानी सेकेंड कार खरीदनी है। यू हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, आप दिल्ली में शिफ्ट हुए हो, नई गाड़ी नहीं लेना चाहते, सेकेंड गाड़ी लेना चाहते हो, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है 50 वर्ड टू बी पब्लिश इन लोकल दिल्ली, यानी 50 वर्ड की आपने एक एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक कार खरीदनी है सेकेंड हैंड, ठीक है। तो उसके बारे में आपने डिटेल लिखनी है। तो सबसे पहले तो आप जब बॉक्स बनाएं तो बॉक्स बनाएं 3 तरफ से, क्या बनाएं 3 तरफ से आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को यानी जैसे ऐसे बॉक्स बना के और ऐसे ऐसे बॉक्स बना देंगे, ठीक है। नीचे से क्लोज नहीं करेंगे। नीचे से क्लोज करने का कारण क्या होता है कि नीचे क्लोज क्यों नहीं करेंगे, इसका मेन कारण है कि एडवर्टाइजमेंट अगर आपकी बड़ी हो जाए, मान लो ये बड़ी हो जाए, तो नीचे अगर क्लोज कर दोगे तो बीच में से क्रॉस हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लिखा है और आपका वो बॉक्स के अंदर सिमेटेड हो जाएगा। तो या तो आप 3 तरफ बना ले ऐसे, ठीक है, और पीछे से बाद में क्लोज करें, या फिर आप पहले लिख ले फिर बाद में बॉक्स बनाए। लेकिन बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं बनाओगे तो आपकी मार्किंग कट हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको जो है टाइटल लिखना पड़ेगा। टाइटल जो है फॉर परचेस आपने टाइटल लिखा और ये पूरा कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। टाइटल अलग से लिखना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था रूल के अंदर, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप अवेलेबल से शुरू करेंगे और परचेस कर रहे हैं तो किससे शुरू करेंगे, वांटेड से। किससे, वांटेड से। अब आपको क्या चाहिए, जैसे क्वेश्चन में दे रखा भाई आज सेकेंड हैंड कार चाहिए, तो हमने लिखा आज सेकेंड हैंड ब्लैक कलर, इसमें कलर भी बता दिया, कार डीजल की चाहिए। अब आपको इसमें आपने उस गाड़ी का वो भी बता दिया, मॉडल बना दिया, जैसे वैगनआर। आप इसमें ये भी दे सकते हैं कौन से मॉडल की चाहिए, कौन से साल की चाहिए। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो आप 2023 की मांग सकते हो या 2024 की भी मांग सकते हो, क्योंकि 2024 का अगर एंड चल रहा है तो 2024 की भी मांग सकते हो या 2023 की भी मांग सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप गाड़ी प्राप्त कर सकते हैं 2023, 2022। जितनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी होती है ना, जितनी ज़्यादा पुरानी ईयर की गाड़ी होती है मॉडल की, उतनी सस्ती मिलती है, और जितनी ज़्यादा नए साल की गाड़ी होती है, यानी जितने नियर टू ईयर की गाड़ी होती है, तो वहाँ पे उतनी ही गाड़ी महंगी मिलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, वांटेड अ सेकेंड हैंड ब्लैक, कलर बता दिया, कलर डीजल की गाड़ी चाहिए, वैगनआर चाहिए, जो भी गाड़ी जैसे निसान चाहिए, वैगनआर चाहिए, जो भी आपको गाड़ी चाहिए, जैसे टाटा पंच हो गई, तो 2-3 गाड़ियों के नाम आप याद रखें, आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। अब इसमें लिखा है शुड नॉट बी मोर देन 3 ईयर्स ओल्ड। अब इसने देख दिया 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब ये इसने क्या करा है, इसने बहुत समझदारी का काम यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं चाहिए। देखो मैंने बोला था कि 50 वर्ड, ये सब कुछ एग्जाम के अंदर वर्डिंग का खेल है, तो 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी जिस साल में एडवर्टाइजमेंट लिखी जा रही है उससे 3 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें वर्डिंग्स के हिसाब से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, आपकी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी बढ़ गई, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का साइज भी तो रखना पड़ेगा, ये नहीं कि 10-12 सेंटेंस में लिख दे। तो आपने क्या करा,
शुड नॉट बी मोर देन 3 years ओल्ड। ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है ना सब में लगा सकते हो परचेज के अंदर, ठीक है। या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं 2023 मॉडल 24 मॉडल भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें वर्डिंग कम हो जाएगी। वर्डिंग का ध्यान रखना, तो ये लाइन लगा देंगे, ठीक है। कितना आसान हो गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप इसमें क्या क्या एक्सेसरीज है वो चीज़ें बतानी है, जैसे उसमें क्या होना चाहिए। अब जब हम चाहिए वाली सेंस में कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, शुड हैव का। लेदर सीट कवर्स, भाई उसमें लेदर सीट कवर होनी चाहिए, एसी और स्टीरो फिटेड होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ का आपका ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या चीज़ होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं, शुड हैव लेदर सीट कवर्स, एसी एंड स्टीरो फिटेड। माइलेज शुड नॉट बी लेस देन 8 किलोमीटर इट। अब यहाँ पर जब आप खरीद रहे हो ना, तब शुड नॉट का यूज़ कर रहे हैं कि भैया 8 किलोमीटर से कम की जो उसकी माइलेज नहीं होनी चाहिए, भैया उससे कम की तो मैं लूँगा ही नहीं। आप ऐसे लगा सकते हो, कंडीशन लगा दी उसने, तो कंडीशन आप लगा सकते हैं कि भाई 8 से 10 से 11 किलोमीटर से कम की नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था कार की जो माइलेज होती है वो प्रति लीटर जो होती है वो कम होती है, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से, और बाइक की से ज़्यादा होती है कार के मुकाबले। तो यहाँ पर उसने एक कंडीशन लगा दी कि भैया 8 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 8 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। माइलेज शुड नॉट बी लेस देन 8 किलोमीटर, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये साइज़ जो है डिजिट का, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वो लगा देना, वरना आपकी मर्जी है, ये लगाना चाहो या फिर आप अलग करना चाहो। अब इसके बाद है इट शुड बी इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब डॉक्यूमेंट में जो इंश्योरेंस है उसका इंश्योर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट इसेंशियल होनी चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। आप इसमें लगा सकते हो अलग से, या इट शुड बी इंश्योर्ड एंड पीयूसी सर्टिफिकेट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। पीयूसी सर्टिफिकेट मतलब पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, ये चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बाद आपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एक वर्ड और जरूर लिखेंगे कि इसमें सिंगल हैंड ड्रिवन एंड नॉन एक्सीडेंटल वुड बी प्रिफेयर्ड। प्रिफेयर्ड मतलब पसंद की जाएगी, भैया सिंगल हैंड ड्रिवन होनी चाहिए, यानी कि इसके कई मालिक चेंज हो चुके हो, यानी जो मालिक है उससे जस्ट उसके बाद हमें ही मिल रही है। तो सिंगल हैंड ड्रिवन है, नॉन एक्सीडेंटल है। नॉन एक्सीडेंटल मतलब कोई एक्सीडेंटल का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई निशान वगैरह नहीं होना चाहिए, इवन रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए कि वो एक्सीडेंट हुई है, गाड़ी है, बेच दी, ठीक है। तो नॉन एक्सीडेंटल का मतलब ये हो जाता है। वुड बी प्रिफेयर्ड, ठीक है। प्राइस नेगोशिएबल, प्राइस नेगोशिएबल होंगे, भाई जितने रेट बताओगे उतने में रेट में नहीं लूँगा मैं, खरीद रहे हो ना, नेगोशिएबल कर सकते हैं। कांटेक्ट करना है अमिता, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ना आपको कांटेक्ट पे, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है जैसे अमित या अमिता, दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, जब आप कांटेक्ट कर रहे हैं तब आपने ध्यान में रखना है अमिता या अमिता, आप कोई भी लिख देंगे। फिर आपने लिखा फ़ोन नंबर, कोई भी 4 डिजिट लिखे, फिर एक्सेस कर दे बिटवीन 5 to 8 PM ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पे मिलूंगा, आपने टाइम भी बता दिया भैया। आप चाहो तो आप एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपका एड्रेस दे रखा है ना ये, ठीक है, रूपनगर, तो आप यहाँ पे एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये लगा देना भैया इतने से इतने के बीच में मिलेंगे, ठीक है। आप इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, भाई टेस्ट ड्राइव लूँगा, ठीक है, शुड बी प्रेफर टेस्ट ड्राइव, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है और ज़्यादा कोई सेंटेंस में नहीं लिखा, वर्ड टू वर्ड में लिखा है, और काफ़ी आसानी से ये अपनी बात को कह सकते हैं। जिनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती ना, सेंटेंस बनाना नहीं आते, वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अब मान लो फॉर परचेज व्हीकल की 2-3 टाइप की एडवर्टाइजमेंट कर लो, आपको आसानी से आ जाएगी, परफेक्ट हो जाएंगे, और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे राइटिंग स्किल के अंदर, इंग्लिश के अंदर, ठीक है, और बहुत आसान रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी आपके आसपास क्लास 11th या किसी भी स्कूल में पढ़ते हो और जिनके सिलेबस में एडवर्टाइजमेंट टॉपिक है, उनके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि एजुकेशनल का भंडार लर्निंग जी बाय अनिल सर पे मिलता रहता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा, बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।